सोफिया मिर्ज़ा समा के मेहमान में हाजिर खिदमत। इस वक्त मैं ऑफिस में मौजूद हूँ। समा के मेहमान में आज मैं आपको मिलवाऊंगी अंसार बर्नी से। आप सब जानते हैं उन्हें, आपने उनको बहुत देखा है टीवी पे, और आप उनको हमेशा जब भी किसी की खिदमत करनी हो, किसी भी इंसान की खिदमत करनी हो, हमेशा आप उन्हें जुटा हुआ पाते हैं, काम में देखते हैं। मैं आज आपकी मुलाकात करा रही हूँ अंसार बर्नी की समा के मेहमान में। आइए मेरे साथ। अब हम रवां दवा हैं अंसार बर्नी साहब के घर। आइए। हम आ चुके हैं यहाँ पे अंसार बर्नी के घर के बाहर फ्लैट्स हैं और हम मुलाकात भी करवाते हैं आपसे। आइए। तांगचुन जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ठीक ठाक। अम्मी आपके साथ रहती हैं और क्या? अम्मी सब बच्चों के साथ रहती हैं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? नहीं नजर आ रहा है। आपके बेटे माशाल्लाह अंसार बर्नी साहब पाकिस्तान में क्या दुनिया में माशाल्लाह इन्हें जानती है और खिदमत खल्क से रिलेटेड है। कैसा महसूस होता है? नहीं, खुशी होती है जब औलाद कुछ बनती है तो माँ को बाप को खुशी होती है। बहन भाइयों को तो एक टेम्परेरी मामला है कि वो अपने अपने घर में मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप तो औलादों में मसरूफ़ होते हैं। सही। अच्छा माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह भी 14 हैं। और अंसार साहब कितने नंबर? मेरी एक बहन का इंतकाल हो गया है तो 10 वरना 11। ओके, तो सबसे बड़े हैं ना आप, तो इसलिए ज़्यादा वो हैं खिदमत खल्क वाला जज्बा, चूँकि बड़े हैं थोड़े से केयरिंग भी होंगे बच्चों के साथ, बहनों भाइयों के साथ। ये कुदरत की अता होती है। ये कुदरत की अता होती है। वो आपसे काम लेना चाहता है, काम ले लेता है। आपको या तो शैतान बनाता है या इंसान बनाता है। तो दुआ यही की जाए कि अल्लाह इंसान बना दे। अच्छा, लेकिन ये जो जवान होके जो होता है ना इन शैतान, वो नेगेटिव होता है, बचपन का शैतान बड़ा प्यारा होता है। तो वो तो यही बता पाएंगे। पढ़ाई में कैसे थे ये? माशाल्लाह। अच्छा थे। या आप सख्ती से पढ़ाती थी, पढ़ लो, बैठ जाओ, पढ़ लो, क्या ऐसा कुछ होता था? नहीं, पढ़ाई में ना लायक। नहीं, जो शरारतों में तेज थे ना। अच्छा। तो जाहिर पढ़ाई में तो वाह 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 भाई, एक डिपार्टमेंट में बंदा तेज हो सकता है। अच्छा माशाल्लाह, आपकी शादी मुझे ये बताइएगा, लव मैरिज थी क्या अरेंज? लव मैरिज। लव कहाँ हुआ, कैसे मिले? स्कूल में। स्कूल से ही? अच्छा। तो फिर वहाँ पे आपने देखा और देखते रह गए? नहीं, मैं किसी और स्कूल में पढ़ता था तो किसी दोस्त को मिलने गया था 9th क्लास में। अरे वाह। तो बस उसके बाद से आज तक जो है उसकी सजा भुगत। कौन, आप या आप? दोनों ही। दोनों। बट माशाल्लाह बोथ ऑफ यू मेक सच वंडरफुल कपल, माशाल्लाह इतने लाइवली हैं आप। अच्छा जी, आंटी जी शादी लव मैरिज तक बात पहुंच गई थी, आपको पता है? लगा पसंद तो मैंने ही किया था ना। अच्छा। यानी इजाजत के बगैर निकाह? नहीं। अरे वाह, क्या बात है, पसंद आपकी? जी, पसंद तो मेरी थी ना। वो देखिए मेरा बेटा। वाह, ये पिक्चर्स है और आप देखें जी। और वो मेरा पोता है। अरे वाह, कितने बच्चे आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। माशाल्लाह। मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाता हूँ, वो लंदन गए हुए हैं। अच्छा अच्छा। और एक पोता है मेरा और एक पोती है मेरी। माशाल्लाह। तो किससे आप, पोती से ज्यादा या पोते से? सच बताऊं जी, यार, मैं दोनों से इश्क करता हूँ। अरे लेकिन खिंचता पोते की तरफ हूं। अच्छा। वो इसलिए नहीं कि वो पोता है, वो बड़ा है घर का। आप मुझे बता रहे थे कि आप जब पढ़ रहे थे, आप स्टूडेंट फेडरेशन के लीडर भी थे, तो उसके लिए आपको जाना पड़ा जेल, वो क्या किस्सा था? हुआ ये था कि 1977 की बात है, नया नया मार्शाल्लाह लगा था और मैं बहुत एक्टिव स्टूडेंट लीडर था, बहुत एक्टिव था उस ज़माने में। तो मुझ पे एक केस बना दिया क्योंकि मैं बहुत एक्टिव था और मैं जमहूरियत की बात करता था और इन कोड़ों ओड़ों के ख़िलाफ़ था। तो उसके ऊपर मुझ पे जो केस बनाया गया वो ये बनाया गया कि अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है क्लिफ्टन पे, वहाँ मैंने एक तकरीर की है और मार्शाल्लाह के ख़िलाफ़ की है। हालांकि उस दिन मैं कराची में भी नहीं आप था। थे ही नहीं उस मैं मकाम था ही पे? नहीं, कराची में ही नहीं था। मुकाम तो छोड़िए, कराची में भी नहीं था। तो मुझे गिरफ्तार करके ले जाया गया और 8 महीने की सज़ा सुना दी गई। तो मेरे दिल में आया कि मैं बेगुनाह हूँ तो और भी होंगे। मैंने लोगों से मिलना शुरू किया। एक आदमी मुझे मिला, ज़ईफ़ था, हाथ उसके राशा था उसके जिस्म में, तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। ईद का दिन था जेल में,
तो मैंने कहा कि क्या मसला है, तो उसने मुझे फिर बताया कि वो एक दुकान पे बैठा था, वहाँ कोई कत्ल हो गया। जब वहाँ पे कत्ल हुआ तो इससे आके पुलिस ने पूछा, इसने कहा मैं तो नाबीना हूँ। तो उसने कहा कि आप फिर ऐसा करें, थाने चल के बयान दे दें, और इसी को फंसा दिया मर्डर केस के अंदर। नाबीना इंसान को, नाबीना भी राशा हिल नहीं सकता बेचारा, तो उसने मुझे और हिला दिया उठा करके। क्या बात, दैट वाज योर टर्निंग पॉइंट, लाइफ का टर्निंग पॉइंट। अच्छा, जब स्टूडेंट फेडरेशन के लीडर थे तब मूंछें थी? मेरे ख्याल ये कि मूंछों का जिक्र अगर नाश्ते पे हो जाए तो नाश्ते का लुत्फ दुबाला हो जाएगा। बिल्कुल जी, जरूर। आइए आइए आइए। खाने में क्या पसंद, खाने नाश्ता लेके के तुम लोग शौकीन इधर आ हैं? जाओ। मोस्टली खा लेते हैं सारी चीज़ें। खाना आता था शादी के शुरू में या सीखा था आपने? इनकी अम्मी बड़ा अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा खाना। उन्हीं के धोखे में मैंने शादी की। उनके हाथ की बनी चीज खाई? बस मैं समझा कि ये कहती थी मैंने बनाया है, तो बस उसमें मैंने फिर रिश्ता दे दिया। और अच्छा भाभी, ये जो है सिलसिला माशाल्लाह इन्होंने शुरू किया, जैसे आपका फर्स्ट चीज़ आपने लॉ किया, उसके बाद जो बेगुनाह जिन लोगों को क्रिमिनल बना दिया जाता है, सो देखिए, कॉल्ड। दो बातें। लॉ इसलिए किया कि जो मैंने आपको वो हकीकत बताई कि एक बुजुर्ग आते हैं और एक रास्ता दिखाते हैं, तो वो उसी वक्त पूरा होता है। इंसाफ कब दिलाएंगे आप? जब आप वकील बनेंगे। वहीं से मैंने लॉ किया, और मैंने मास्टर्स का जो एग्ज़ाम दिया वो जेल से ही दिया। ठीक है जी, फिर लॉ किया। कितना अर्सा, 8 माह रहे थे आप? 8 महीने एक था, फिर 2 महीने एक था। मेरे एक बच्चे का इंतकाल हुआ था, मुझे आज भी याद आ गई आपने ये बात की तो। मैं उसको गुस्ल दे रहा था। मेरी हालत जो थी, एक बाप की हालत क्या होगी। बिल्कुल। एकदम मुझे ख्याल आया कि नबी अलैहिस्सलाम के 2 बच्चे जो थे वो दुनिया से पर्दा कर गए थे। वही मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या कर सकता हूँ? सही। कुछ नहीं कर सकता। उसकी चीज उसने दी, तेरी उसने चीज वापस है, दी। तेरी चीज वापस ले ली तूने। लेकिन जिस दर्द, जिस तकलीफ में मैं था वो मुझे मालूम है, लेकिन अल्लाह को मैंने राजी रखने की कोशिश की। सुभान अल्लाह। ये कई महीने बिल्कुल पागलों की तरह से थी। उठ के रात को बैठ जाती कितने थी। how जो old उसको were you? 1 साल का था। अल्लाह। तो इनको ये होता था कि उसको सर्दी लग रही होगी, उसको ये होगा, उसको माँ है वो ना, होगा। माँ का 3-4 दिल। महीने तक ये सो नहीं पाएंगे। अल्लाह। तो ये जो एक वाकया, जो कैमल चिल्ड्रन वाला जो एक वाकया था, उसमें आपने बड़ा काम किया। तकरीबन 2 लाख बच्चे थे आपने रिकवर किए थे, और वो जो मशरिक़ वुस्ता में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था जो कैमल्स के साथ, चिल्ड्रन कैमल जॉकी। सूफिया होता ये था कि इन बच्चों को पाकिस्तान समेत इंडिया, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, अफ्रीका के कई ममालिक, सोमालिया, इथोपिया, मोरिता, यहाँ से या तो ख़रीदा जाता था, और इन बच्चों की उम्रें होती थी 2-2.5 साल से 7 साल के दरमियान। इनको खाने में दिन में सिर्फ 2 बिस्कुट दिए जाते थे। अच्छा, क्यों? और ताकि इनका वजन ना बढ़े, और पीने के लिए नमक का पानी, जो समंदर का पानी होता है, वो इनको दिया जाता था। तो इन बच्चों की जिंदगियां ख़त्म हो रही थी, और 2-3 तरीके थे। एक तो ख़रीद कर ले जाते थे, एक धोखा दे के ले जाते स्मगल थे, करते थे। एक स्मगल होते थे, ट्रैफिक होते थे यहाँ से। फिर हमने उस पर आवाज़ उठाई। फिर अमेरिका का एक टीवी चैनल था, उसने इस पर एक मुझ पे डॉक्यूमेंट्री बनाई, अंसार बर्नी ट्रस्ट के ऊपर। जब वो डॉक्यूमेंट्री अमेरिका में चली है, तो सेकंड्स के अंदर मेरे ईमेल्स जो थी वो कई हज़ार ईमेल्स भर रही थी, और मैं क्लीन करता था, और वी आर क्राइंग, यू डिड अ ग्रेट जॉब, यू आर लाइक एन एंजल। जब ये वीडियो चली है तो अबू धाबी के जो शेख हैं, शेख मोहम्मद बिन जैद अल नह्यान वली है जो हैं, उन्होंने फिर मुझे और मेरी मिसेस को बुलाया। हम गए वहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू हिम ही वाज नॉट अवेयर ऑफ इट। अच्छा। उनको नहीं पता था कि ये सब कुछ हो रहा है। ओके। और उन्होंने उसी रात को हुक्म दिया वाह। कि आज के बाद कोई बच्चा ऊँट पे नहीं बैठेगा, और हमसे कहा कि दिस इज योर कंट्री, गो अहेड, जाओ बच्चों को निकालो। क्या बात। Whenever I saw any child in trouble, I saw my own child over there. And when you will feel that this is your child, you will sell your blood and you will try to help the boy. क्या आप जब कॉलेज में थे तब भी ऐसी फीलिंग ऐसे होती? बिल्कुल ही।
बिल्कुल सही ऐसे है, थे। बिल्कुल। क्या आप उस वक्त मदद करते थे मैं अपने अभी फ्रेंड्स की, क्लास फेलोज अम्मी की? मेरी सोने चली गई, वरना आप पूछती कि मैं अपने बिस्तर के नीचे चूंटियों को चीनी डाला करता था और ये चीखती थी कि ये काटेंगी, ये उसकी वजह क्या थी? शायद अल्लाह ने मुझे चीनी इसीलिए दरवेश दी है। बना दिया आपको, बस बिल्कुल। बस वो फिर एक उस जिंदगी का मजा कुछ और है। अच्छा, अगर हालात ऐसे कभी ऐसे ज़िंदगी में आए, हालात नासाज हो जाते हैं, नासाजगार हो जाते हैं, ज़रूरत होती है कि यार मुझे कोई मदद मिल जाए, किसी भी फाइनेंशियल हो, सपोर्ट हो आपको कोई, तो सुफिया कभी सच वाकया बताऊं? हुआ? सच बताऊं आपको? जी जी। मेरे रब ने मेरी सोच से पहले मेरी सोचों को पूरा किया है। आप यकीन करोगी कि $1 मेरी जेब में नहीं, ये 2 दफ़ा का वाक़या है। मैं एक सुना देता हूँ आपको कि मेरे पास कुछ लोग आ रहे थे, उनके बच्चे जो थे वो बंद थे फिलिपाइन के अंदर, तो वो बार बार आ रहे थे, बहुत शुरू की बात है। तो उस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं जा सकूं, क्योंकि शुरू तो हमने अपने पैसों से किया ना। जो मैं वकालत में, ये क्रेडिट इनको जाता है, मेरे बच्चों को जाता है कि जो हम शुरू में मैं कमाता था वकालत से वही लगा देता था। अच्छा, तो फंडिंग तो बाद में आनी शुरू हुई है ना, वो तो मैं लगाता था। तो हमें जाना था, मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं था। जी। तो मैंने किसी दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा यार टिकट दे दे यार, जब आएंगे तुझे पैसे दे देंगे। उसने फिलिपीन का, मुझे मनीला का टिकट दे दिया। अब परेशान सब लोग कि जाओगे कैसे, क्या? मैंने कहा एयरपोर्ट छोड़ देना, बाकी अल्लाह मालिक है। मैं एयरपोर्ट गया, मैं जाके बैठा, वहाँ से स्टाफ आया, सर सर सर, उसने मुझे फ़र्स्ट क्लास में बिठा दिया। PIA में उस ज़माने में फ़र्स्ट क्लास होती थी। मैं फ़र्स्ट क्लास में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फ़्लाइट जब चली है तो मेरे पास एयर होस्टेस आई, उन्होंने कहा सर पीछे एक मुसाफिर हैं, वो ये कह रहे हैं कि अंसार बर्नी इस जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ, वो फर्स्ट क्लास में बैठे हैं, वो मिलना चाहते हैं आपसे। मैंने कहा बुला लीजिए। वो आ गए, वो मुझे ज़िद करके ले गए। 2 हफ्ते मनीला रहा, जेल विज़िट किया, कोर्ट में गया, सब चीज़ें की, खाली जेब था। वो मुझे एयरपोर्ट छोड़ के गए और जितने लोग थे इनके बच्चों को रहा कराया मैंने, और फिर इन्होंने टिकट भेजे और उनको बुलाया। अंसार बनी साहब आपके वालिद साहब, उनका इंतकाल हो गया और अभी हम जाएंगे, जवारी रहमत हम में जाते हैं उनकी कब्र पे। हाँ। फातिहा भी पढ़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, मिसाली माशाल्लाह ख़ानदान है, और आई होप जो देख रहे हैं वो सीखेंगे, बिकॉज मैंने बहुत चीज़ें सीखी ऑनेस्टली। आपकी फैमिली मेंबर भी आए हुए हैं साथ? आइए आपको मिलाता हूँ मैं। छोटी बहन है, उनके हस्बैंड है, उनका बेटा है। अच्छा। और समदन भी हैं, वो हमारे समधी भी हैं, मेरे बेटे की सास और ससुर भी हैं। अच्छा। तो आइए आपको देखिए, आपका समा टीवी भी लगा हुआ है, आप ये देखिए। अरे क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। ये बेटी है मेरी, ये दामाद है, ये बेटा है मेरा, ये पोती है। ये इत्तेफाक से मेरे ऊपर देखें कैसे बैठी हुई है। हाँ जी। साफ सुथरी कब्रें रखी हैं माशाल्लाह, क्योंकि ये सब साफ सुथरे लोग हैं। क्या बात है। खिदमत खल्क अंसार बनी ट्रस्ट जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं कि क्या काम हो रहा है। आइए। देखिए, आपका समा टीवी भी लगा हुआ है, आप ये देखिए। अरे क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। ये फारीना है, अस्सलाम ये वालेकुम। इनके साहबजादे हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। आइए देखिए, हम आपका चैनल भी देख रहे हैं। ये थैंक यू। ये खास तौर पे मैं चैनल के साथ बैठ गई। थैंक यू। आप बताइए अंसार बनी साहब एज ब्रदर कैसे हैं, और क्या एक्सपीरियंस लाइफ के, कोई बचपन की बात और अब की बात, क्या फ़र्क है? बड़े केयरिंग, मतलब बहुत केयर करने वाले थे, और बहुत फिर जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे जाहिर है कि इनकी मसरूफियत बढ़ती चली गई। लेकिन अभी भी अगर हमें कोई मसला हो जाता है या कोई बात होती है तो फिर हम भाई से ज़्यादा भाभी से डिस्कस करते हैं। अच्छा। तो बचपन में आप, अम्मी आपकी माशाल्लाह सख्त तबीयत थी या बहुत प्यार करने वाली अम्मी अब्बू? अम्मी सख्त तबीयत थी, वालिद बेटियों से बहुत प्यार करते थे और वालदा बेटों के साथ बहुत ज़्यादा करती थी। अच्छा। असल में वालिद साहब हमारे पुराने ज़माने के जो वालिदैन होते हैं उस हिसाब से
मगरिब के बाद बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा। आपकी उम्र से ज़्यादा बड़ा दोस्त कैसे पिटाई हो गई, आपकी उम्र से छोटा दोस्त कैसे पिटाई हो गई। तो वो जो चीज़ें थी, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ उनका दोस्त हूँ। अच्छा जी, आपके वालिद साहब की कब्र पे हमें जाना है? जी जी बिल्कुल। और वो मैं हर हफ्ते जाता हूँ। अच्छा। तो मेरी एक आदत सी है, नाना नानी की कब्र है हमारी, लेकिन वो आपको पता है जो हालात हैं हमारे मुल्क के, कि आप 2 हफ्ते ना जाओ तो कब्र ख़त्म हो गई। अच्छा। तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि कच्ची कब्र रखें, तो उनकी तो कब्र ख़त्म कर दी है। वालिद की है, बहन की है वहीं पे। अच्छा। तो हम चलते हैं। हम चलते हैं साहब बनी और साहब फिर हमारी एक बहन है, जी जी, वो बीमार है, उन्हें बीमारदारी के लिए जाना है। उनको भी देखने रोज जाते हैं हम लोग, सब मिलके जाते हैं उनको देखने। ये रोज जाती हैं, मैं बहुत कम नहीं, मैं और भाभी तो हम तो तकरीबन रोजाना ही जाते हैं। मैं तो जी हम आपके साथ साथ हैं। चलिए। जैसे जहाँ जहाँ जाएंगे हम आपके साथ हैं, ठीक है? आइए। ये बेटा है मेरा, ये पोता है, ये मेरी सब कुछ है। अच्छा। ये आपकी कुल और ये मैं कायनात कुछ है। भी नहीं हूँ। अरे वाह। ये बेटी है मेरी, ये दामाद है, ये बेटा है मेरा, ये पोती है। ये इत्तेफाक से मेरे ऊपर देखे कैसे बैठी हुई है। हाँ जी। यही तो जिंदगी है, यही तो जिंदगी। अगर आपको अपने खानदान से प्यार नहीं है तो आप किसी से प्यार नहीं करते, फिर वो मसनूई पान है। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं कब्रिस्तान और अंसार बन्नी साहब के वालिद साहब की कब्र पे जाएंगे, वो फातिहा खानी करेंगे और हर हफ्ते जाते हैं हम। चलिए आइए। वालिद साहब की क्या ख्वाहिश थी कि बेटा पढ़ लिख के बड़ा होके क्या बने? मेरा बचपन का ख्वाब था फौज में जाना। अच्छा। कि अपने मुल्क के लिए सर्व करूं और अपने मुल्क के लिए जान दे दूं। अच्छा। तो मेरे वालिद इसमें मेरे साथ थे कि बड़ा अच्छा जज्बा है, और गया भी मैं 3 दिन काकुल रह के भी आया। मगर शायद अल्लाह मुझसे ये काम लेना चाहता था। अच्छा, कोई शायर आपका पसंदीदा जिसके शेर पसंद हो, कोई गजल आपको? स्कूल में शायरी की थी जब इश्क हुआ था, उसके बाद तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या शेर सुनाया मम्मी को? एक वो गाना है, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। और एक वो है कि कभी कोई बात बिगड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, बस इसके अलावा तो। बड़े भाई हैं? मेरी बड़ी वालदा हैं। अच्छा। वालिद हैं, वालदा, बहन, मतलब एक ही आते में सारे जो हैं वो हैं। और ये वालिद साहब की है, ये चचा हैं, ये भाभी हैं, वो बहन है, वो भाई हैं, ये बड़े भाई हैं, और वो चची की है शक्ल। पूरी फैमिली की है अपनी। वो तायब्बा। साफ सुथरी कब्रें रखी हैं माशाल्लाह। क्योंकि ये सब साफ सुथरे लोग हैं। क्या बात है। ये आज इनकी सालगिरह भी है। अच्छा, किसकी? बड़े भाई की। अच्छा। इनकी आज सालगिरह भी है, और अगर ये देख रहे हैं हमें तो क्या बात है। तो कैसे ये इनसे बड़ी कोई अटैचमेंट थी क्या? बस बड़े थे तो फिर ये हम सब के लिए भी, और हमारे बड़ों के लिए भी यही सब कुछ थे बस। बिल्कुल। हम लोग तो इनके सामने कोई हैसियत नहीं ना। सही। वो हम कभी कभी बात करते हैं कि कितना तेजी से जा रहे हैं, पता नहीं हमारा कब नंबर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब हम जाएंगे अंसार बन्नी साहब के ऑफिस, और वहाँ पे जो खिदमत खल्क अंसार बन्नी ट्रस्ट जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं कि क्या काम हो रहा है। आइए।
समाजी बहबूद दोस्त बनाता है और इंसानी हुकूक दुश्मन बनाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अल्लाह दोस्त रहे तो सारे दुश्मन खुद ख़त्म होते चले जाते हैं। 1000 से ज़्यादा लोग किश्तियों में डूब के मरे हैं। खुदा और रसूल के वास्ते एजेंटों के ज़रिए मत जाओ। यहाँ रूखी सूखी भूखे नंगे रह के कम से कम अपने घर वालों के साथ तो हो। 4 कांधे देने वाले तो हैं। पहले दोस्त थे फिर बहनोई बने, फ़र्क क्या फील हुआ है? इन्होंने मोहब्बत इतनी दी है कि कभी बहनोई वाला ये इस तरह का रिश्ता रहा ही नहीं। अंसार बरनी ट्रस्ट इंटरनेशनल आ चुके हैं। बड़ी खूबसूरत वो लिखी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी। और यही हकीकत है। अच्छा, ये आपका लॉ चैम्बर है प्रॉपर? ये इसको आप ये कह सकती हैं कि ह्यूमन राइट्स का ऑफिस है। मसलन हमारे यहाँ मौलाना ईदी साहब हैं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा काम है। वो समाजी बहबूद का काम करते हैं। समाजी बहबूद का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जब आप कोई डेड बॉडी उठाते हैं या किसी ज़ख्मी को उठाते हैं या किसी हॉस्पिटल बनाते हैं या यतीम को रखते हैं, हर आदमी आपकी तारीफ़ कर रहा होता है। लेकिन 4 गुंडे बदमाश जालिम जब किसी मज़लूम पे जुल्म कर रहे होते हैं और आप उसमें दाखिल होती हो तो वो आपके भी दुश्मन हो जाते हैं। तो समाजी बहबूद दोस्त बनाता है और इंसानी हुकूक दुश्मन बनाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अल्लाह दोस्त रहे तो सारे दुश्मन खुद ख़त्म होते चले जाते हैं। क्या बात है। अच्छा, यहाँ पे आप जो आपको लेटर्स आते हैं, कांटेक्ट करते हैं, ईमेल्स आती हैं, आप उनको कैसे देखते हैं? हज़ारों की तादाद में होंगे। देखिए, उसमें एक तो ऑफिस वाले देख रहे हैं, ये शगुफ्ता यहाँ पे हैं, छोटी बहन भी है और यहाँ सारा देखती है, शाहीन है ये देखती हैं, बाकी सारे लोग। तो ये फिर मुझे बताते रहते हैं। मैं दुनिया में कहीं भी हूँ तो इनका मैसेज मुझे आता रहता है, ये है, ये हिदायत लेते रहते हैं, मैं हिदायत देता रहता हूँ। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कौन सा काम पहले ज़रूरी है। अच्छा, आपकी बेगम से, शाहीन जी से मैं पूछूंगी कि इतने बड़े बड़े इश्यूज नॉट ओनली इन पाकिस्तान, वर्ल्ड वाइड माशाल्लाह इज़ टेकिंग केयर, बहुत रिस्की काम है और बच्चों को टेक केयर करना वो भी एक बहुत आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना बड़ा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एज अ फादर कहीं आप महसूस करती हैं कि बच्चों के लिए इन्होंने टाइम नहीं दिया? जहाँ तक रिस्की कामों का ताल्लुक़ है, काम तो रिस्की है और बहुत से काम रिस्की होते हैं। जब आपने काम करना है तो रिस्क तो लेना पड़ता है, उसके बगैर आप आगे नहीं चल सकते। और फैमिली का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हाँ ज़ाहिर है मसरूफियत ज़्यादा थी तो मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ी बच्चों के एजुकेशन के हवाले से और उनकी तरबियत के हवाले से, लेकिन ठीक रहा अल्हम्दुलिल्लाह। इट वाज नॉट दैट बैड। अच्छा, अभी जो ईमेल्स, एक भाई मैंने देखा था डिपोर्टीज जो हैं, जिन्हें डिपोर्ट किया जाता है, जिन्हें आप सब लोग भी सुन लें कि पैसा जो लोग, जो एजेंसीज आप बता दीजिए कि जो लेते हैं बेचारे गरीबों को, कंटेनर्स में ले जाते हैं, डिपोर्ट यहाँ से किया जाता है, इलीगल लेके जाया जाता है। अभी पिछले महीने 1000 से ज़्यादा लोग किश्तियों में डूब के मरे हैं इटली के समंदर में, इलीगल डिपार्चर इन बिटवीन लीबिया एंड इटली, माल्टा। खुदा और रसूल के वास्ते एजेंटों के ज़रिए मत जाओ, वो तुम्हें धोखा दे रहे हैं। 2-4 पहुंच जाते हैं, तुम समझते हो कि पहुंच गए, मगर हज़ारों जो डूब के मर जाते हैं उनको देखो। यहाँ रूखी सूखी भूखे नंगे रह के कम से कम अपने घर वालों के साथ तो हो। 4 कांधे देने वाले तो हैं। इससे बेहतर है कि मछली तुम्हारी डेड बॉडीज़ को खाए। अपने कोई दफनाएंगे, उन्हें सुकून तो आ जाएगा। उनको बेसुकून मत करो, उनसे उनकी खुशियाँ मत छीनो। तुम जिस खुशी के लिए जा रहे हो वो गम में बदल रही है, तो जायज़ तरीके से जाओ, ज़रूर जाओ, जायज़ तरीके से। रहा हो गया? क्यों?
वो क्या है, बाकी क्या है? 23 से है। और अभी जो बेल हुई है वो किस में हुई है? 390। इसमें जमानत हो गई, अंसार बनी ट्रस्ट ने दाखिल कर दी जमानत, है ना। अब अगले में जैसे ही होगी तो उसको भी करा देंगे, बस जैसे ही ऑर्डर होगा जमानत दे के उसको निकालवा लेंगे, है ना। कितनी उम्र है बेटे की आपकी? 9th क्लास में। अंदरूनी सिंध से पुलिस आके इनको ही क्यों उठा कर ले सर गई? कोई मालूम नहीं है, तो ये तो आप पता करवा दीजिए। उसी दिनों से हम इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा, कहीं है कहीं मार दिया कौन सी जेल? अभी ये भी नहीं पता लग रहा, नहीं लग रहा अभी तक। जो ये लगा है और मीडिया वालों ने दिखाया है, डेहर की में से ये साकिर सुल्तान जो खड़ा है ना, ये मेरे बच्चों के हाथ यूं करके उसने मुका के। ये तुम्हारे बच्चों की तस्वीरें हैं? हाँ मेरे हाँ सर यही है। दानिश को बुलाओ, दानिश मेरा को बुलाओ जल्दी। सारा सामान घर का ये खोला कुछ फलोरा। ठेकेदार किस्म के जो लोग हैं माशरे को खराब करने वाले, ये करते क्या हैं? सर, एक ये- झूठी FIR कटवा देते हैं दूर दराज इलाकों में। तुम्हारे खिलाफ एक झूठी FIR कटवा दी, 2 पुलिस वालों को पैसे दिए, उनको लेके आ गए, यहाँ से उठा के तुम्हें ले गए, वहाँ रखा। अब इनसे बातचीत करेंगे कि भाई इतने लाख या इतने लाख तो ये कैसे? रैंसम अब हो आप गया ना। जमानत भी नहीं दे सकते। रैंसम है, सर बात इलीगल रैंसम है। रोज़ाना ही हमारे यहाँ मसले मसाइल आते हैं। अभी तो हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं यमन और लीबिया पे, सही। बहुत ज़्यादा। जो पाकिस्तानी वहाँ फंसे हुए हैं उनको वहाँ से लाना, उनको घर तक पहुँचाना, उसके अंदर सारा। बाकी नॉर्मल हालात में पेशावर की जो सूरत हाल है बारिश के बाद, या बाकी जो मामलात हैं, लोगों ने हमसे रब्ता किया है नेपाल के लिए, लेकिन मैंने कहा यार पहले मेरा पेशावर फिर नेपाल, वो भी अपनी जगह, सही। मगर पहले मेरा पेशावर। इस वक्त हम आ चुके हैं अंसार बनी साहब की सिस्टर हैं, उनके घर। वो उनके अयादत के लिए आप जी हाँ, आई मेरी हैं। छोटी बहन है शादमा, अच्छा, उनकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है। आ गए? वालेकुम। हाँ भाई, ये जी मेरी छोटी बहन, ये सूफिया है, इससे तो मिलो। अस्सलाम वालेकुम। अबे पागल। अरे 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 अरे, अस्सलाम वालेकुम। इतने बहादुर भाई की इतनी बहादुर बहन, कैसी हैं आप? अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। तबीयत इनकी कैसी है? बस जो देख रहे होंगे वो उस वक्त सब हाथ उठा लें इनकी सेहतयाबी की दुआ के लिए, तो मैं समझूंगा कि वो मुझसे प्यार करते हैं। तो दुआ करें अल्लाह में ऐसे ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती के साथ दे। अल्लाह मियाँ आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपकी सिस्टर को सेहत तंदुरुस्ती दे। इतनी खूबसूरत, इतनी क्यूट लग रही है ना? तो मुझे तो आप भी बहुत हसीन लग रही हैं, यकीन करें। और ये कितनी खूबसूरत पिक्चर, लवली कपल। कम हियर, कम हियर। क्या नाम है? इनका नाम है जानी। अब ओह। जानी मतलब जानी कहते हैं ना, जैसे बच्ची को ऐसे इनका नाम जानी घर में। ओए होए होए, जिस सिर्फ आपकी जानी है, ये तो सबके जानी है। नहीं हमारी जानी है। अरे ये क्या बात है भाई, सबके जानी है। से एक बात बताइए, पॉलिटिकली कभी ऐसा हुआ है थ्रेट पॉलिटिकली आपको? बहुत, कोई ऐसी इश्यूज बहुत, इतने बड़े बड़े? बहुत कुछ अरसे के लिए मुझे फिर मुल्क से बाहर जाना पड़ा, और फिर लोग ये समझे कि मैं मुल्क छोड़ गया। मैंने कहा मुल्क नहीं छोड़ सकता, मैं मुल्क नहीं छोड़ सकता। बात सिर्फ इतनी सी थी कि मैं ख़ुदकशी भी नहीं कर सकता, ख़ुदकशी हराम है, मौत बरहक है, जिस वक्त आएगी आएगी, लेकिन जानबूझ के नहीं मर सकता कि कोई मुझे मारना चाहता है और मैं आके कहूँ कि मार दो। नो, फिर मैं तुम्हारा मुकाबला करूँगा। पहले दोस्त थे फिर बहनोई बने, फ़र्क क्या फील हुआ है? फर्क तो मैं जब इनको शुरू से ही अल्लाह के करम देने होता है, तो इनिशियल स्टेज से मैं देख रहा हूँ। नहीं, बहनोई और- बन के थोड़े से फर्क नहीं होगी? मेरी बहन को नहीं डांटना, ये नहीं करना, थोड़ा सा हुआ है? नहीं देखिए, जाहिर बात है थोड़ा बहुत तो फर्क आ जाता है, लेकिन इन्होंने मोहब्बत इतनी दी है कि कभी बहनोई वाला ये इस तरह का रिश्ता रहा ही नहीं।
हमारा कभी भी मैंने ये नहीं समझा कि ये मेरी ससुराल है। क्या सब माशाल्लाह बिल्कुल घर की तरीके से हम रहते हैं। आज इंसार बर्नी साहब से मुलाकात हुई, उनकी फैमिली से मुलाकात हुई, उनके अप क्लोज पर्सनल हमने बातें की, उनके बारे में जाना। आप सिर्फ उनको देखते हैं, खिदमत खल्क आपने उनकी देखी, आपने उनका दिल आज देखा, आज उनका दिन और दिल दोनों देखे, उनकी बातें सुनी और घर, फैमिली, बहन भाइयों से मिले। बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया। आई होप कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा, बहुत इन्जॉय किया होगा। सोफिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।